आज हम भारत सरकार की एक बहुत चर्चित और बड़े पैमाने पर लागू की गई योजना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हम सब इसे पीएम किसान के नाम से जानते हैं। हमारे पास इस योजना से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हमारा मकसद है इसके हर पहलू को परत दर परत समझना। ये योजना क्या है, इसका लाभ असल में किन किसानों तक पहुंच रहा है, कौन इसके दायरे से बाहर है और ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2018 को और इसे लागू करने वाला मंत्रालय है भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसानों के सम्मान और सहायता से जुड़ी हुई योजना है। जी। योजना का मुख्य उद्देश्य बताया गया है देश के छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक मदद देना। अब ये छोटे और सीमांत किसान कौन है? आमतौर पर ये वो किसान होते हैं जिनके पास जमीन का मालिकाना हक कम होता है ना? अक्सर 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ से कम। हालांकि हम आगे देखेंगे कि योजना में पात्रता के लिए जमीन की सीमा को लेकर कुछ बदलाव भी हुए हैं, लेकिन मूल विचार यही है कि इन किसानों को खेती के जरूरी खर्चों में थोड़ी राहत मिले, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने या फिर सिंचाई के लिए। तो चलिए इसे और बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सीधे फायदे की जो इस योजना के तहत मिलता है। पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये सुनने में शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन कई छोटे किसानों के लिए ये अहम हो सकती है, खासकर बुआई या फसल कटाई के समय। और ये पैसा मिलता कैसे है? ये सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दफ्तर के चक्कर नहीं। ये 6,000 रुपए भी एक साथ नहीं आते, बल्कि साल में 3 बराबर किश्तों में 2,000 रुपए हर 4 महीने में। पहली किश्त आमतौर पर अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त से नवंबर और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली का इस्तेमाल है। ये डीबीटी क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? क्या खास है इसमें? हाँ, डीबीटी का महत्व कई परतों में है। पहला और सबसे स्पष्ट कारण है पारदर्शिता। पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है, जिससे ये पता लगाना आसान होता है कि पैसा किसे और कब मिला। दूसरा, इससे लीकेज या कह सकते हैं भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। पहले के सब्सिडी सिस्टम में क्या होता था कि अक्सर बिचौलियों या गलत पहचान के कारण पैसा सही व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता था। डीबीटी इसे काफी हद तक रोकता है। अच्छा। और तीसरा, ये प्रक्रिया तेज है। एक बार पात्रता तय हो गई और खाता सही है तो पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर हो जाता है, देरी कम होती है। पीएम किसान जैसी योजनाओं में जहां करोड़ों लाभार्थी हैं, डीबीटी तकनीक के बिना इतने बड़े पैमाने पर इसे लागू करना शायद बहुत मुश्किल होता। बिल्कुल, करोड़ों लाभार्थियों तक सीधे पैसा पहुंचाना ये तो टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। अब सवाल उठता है कि कौन पात्र किसान परिवार है? आपने पहले छोटे और सीमांत का जिक्र किया था, लेकिन फिर कहा कि पात्रता बदली है, तो अब स्थिति क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, जब योजना शुरू हुई थी ना, तब पात्रता के लिए 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि की एक सीमा थी। यानी केवल वही किसान परिवार पात्र थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन थी। लेकिन फरवरी 2019 में सरकार ने इस सीमा को हटा दिया। ओह, अच्छा। जी, अब सैद्धांतिक रूप से किसी भी जोत आकार वाले किसान परिवार इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं, बशर्ते उनके नाम पर खेती योग्य जमीन हो और वो जो अपवाद वाली श्रेणी है उसमें ना आते हों। अच्छा, तो अब जमीन की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ये तो बड़ी बात है। लेकिन पात्रता परिवार के आधार पर है ना कि व्यक्ति के। ये सही है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। योजना का लाभ प्रति किसान नहीं दिया जाता, बल्कि प्रति किसान परिवार दिया जाता है। और सरकारी परिभाषा के अनुसार परिवार का मतलब है पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे। इन सबको मिलाकर एक इकाई एक यूनिट माना जाता है और इस इकाई के नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।